हे गाइस, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पीजी एडमिशन्स के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई, हरियाणा की सबसे पहले तो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी। फर्स्ट काउंसलिंग में हमने ये देखा था कि जो कट ऑफ है बहुत हाई गई है। उसके बाद वेकेंट सीट्स निकली थी, उसका भी मैंने बताया था सबसे पहले, और लगातार मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए यार, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो वेकेंट सीट्स का हमने देखा था कि उसमें लगभग एक एक या दो दो सीट्स ही फिल हुई है, बाकी सीट्स खाली थी। उसके बाद सेकेंड लिस्ट आउट हुई थी और सेकंड लिस्ट में भी मैंने ये कहा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी वैकेंट ही जाएगी। इसके अगेंस्ट भी बहुत कम लोग एडमिशन लेंगे। तो आज ओपन काउंसलिंग के लिए नोटिस निकला है, यानी कि अब कोई लिस्ट नहीं आएगी, अब ओपन काउंसलिंग होगी। ओपन काउंसलिंग का मतलब है कि हरियाणा के कैंपस में आपको पहुंचना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के, वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी। जो पहुँच जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे, उसका एडमिशन हो जाएगा। अब तो ये मतलब आप मान लो जुआ है पूरा कि जो लोग वहाँ पर पहले पहुँचे होंगे, जिनके जो डॉक्यूमेंट से मीट कर जाएंगे, जो फ़ीस सबमिट करा देगा, उनको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है ये भी मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि BHU, HCU और JNU की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं हुई थी। इनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो बच्चों ने फॉर्म तो फिल कर दिए पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या फ़ी रिफ़ंड करा रहे हैं, या फ़ी रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो वो सारी ही बातें इसलिए जो सीटें हैं वो खाली जा रही हैं। तो ओपन काउंसलिंग की क्या डेट है, क्या प्रोसेस है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स विद वैलिड CUET 2022 स्कोर एंड अप्लाइड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए अप्लाई किया था CUET 2022 में, या तो जब शुरुआत वाला फॉर्म आया था तब, या जब करेक्शन विंडो ओपन हुई थी तब। तो जिन्होंने अप्लाई किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको एडमिशन नहीं मिल सकता, पर प्रायोरिटी किनको मिलेगी, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए जो शुरुआत में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे या जब करेक्शन विंडो आया था तब भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया था। ठीक, फिर however in case of seats remaining vacant after offering admission to the above said candidates, the admission will be offered to the candidates as per the preference below। पहले इन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद भी यदि सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके दो कंडीशन लगा दी। किन किन की? द कैंडिडेट्स विद वैलिड CUET 2020 स्कोर एंड बट नॉट अप्लाइड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन CUET, फ्रेशर कैंडिडेट हैविंग मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम कंसर्न। पहला कि जो CUET 2022 में अपीयर हुआ है और जिसने हरियाणा के लिए क्या किया था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए अप्लाई नहीं किया था, यानी कि सीट खाली रह गई तब भी खाली रह जाती है, तो उसके बाद किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट को जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसको एडमिशन मिल जाएगा। क्या क्या डेट्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट कितनी रह गई है, उनकी जो सीट्स की जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी कल, यानी कि 22/10/2022 को। तो लगातार साइट को देखते रहना हरियाणा की, मैं भी अपडेट कर दूंगा, फिर भी आप लोग देखते रहना। पहली चीज़ तो ये हो गई। डेट एंड टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग इन कंसर्न डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो काउंसलिंग है। तो 3/11 एक और डेट है, किसकी डेट है? झारखंड की। ठीक है, झारखंड की जो ओपन काउंसलिंग है वो भी 3/11 को है और ये भी 3/11 को है। तो इसका मतलब बच्चे बटेंगे, जिनको झारखंड एडमिशन लेना होगा वो झारखंड जाएंगे, जिनको हरियाणा एडमिशन लेना होगा वो हरियाणा आएंगे। तो देख लेना किसको कहाँ जाना है। टाइमिंग क्या है? 9 बजे से और 1 बजे तक। क्या टाइमिंग है? 9 बजे से 1 बजे तक। कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट उस दिन भी लगेगी, वो लगेगी 2 बजे लग जाएगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, फिर फ़ी पेमेंट जो कराना है वो कराना है 3/11 को ही फ़ी पेमेंट कराना है। ठीक, वापस मैं बता देता हूँ, 22 यानी कि कल मैट्रिक्स आ जाएगी वैकेंट सीट्स की। उसके बाद 3 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है, 9 बजे से 1 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके चेक होंगे। 3 तारीख को ही लिस्ट लग जाएगी, मेरिट लिस्ट लग जाएगी, पेमेंट भी उसी दिन जमा होना है, सब काम उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद ऑल द हेड डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द स्टेटस ऑफ रिमेनिंग वैकेंट। उसके बाद भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसकी जो लिस्ट है वो 7 तारीख को आ जाएगी। 7 को उनको रिपोर्ट करना है, 7 को आपको पता लग जाएगा।
जो भी कैंडिडेट्स जाएगा उसको क्या क्या लेके जाना है, जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि वही 10th-12th की मार्कशीट, वो जो शुरुआत में आपने लगाई थी, वो सब लेके पहुंचना है वहाँ पर। ऑल द कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू कीप रेडनेस फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस को साथ में लेके चलना है, या अपने अकाउंट में पैसे पटक के चलना है, ताकि अगर आपका एडमिशन हो जाए तो हैंड टू हैंड आपकी फ़ीस सबमिट हो जाए। तो जो कट ऑफ है वो वही आएगी जो हम शुरुआत में बात किया करते थे, यानी कि अगर MSc प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 160 प्लस ऐसे चलेगी। 160 वाले हैं वो यहाँ पे चले जाना, एडमिशन मिल सकता है। MA वाले जो हैं जो जाएंगे वो भी 160 वाले, 170 के आसपास वाले वो पहुँच लेना है, यहाँ पर एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। MBA में जो लोग हैं जो 60 परसेंटाइल वाले हैं, 60 परसेंटाइल वाले हैं वो यहाँ पर चले जाना। LLB में जो हैं उनके 170 प्लस जो भी हैं वो यहाँ पर चले जाना। B.Ed में अगर मैं बात करूँ तो B.Ed में जो 165 प्लस वाले लोग हैं, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी, तो वो यहाँ पे चला जाना, उनको एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस होंगे। ठीक है। आपके नंबर इसके आसपास चल रहे हैं, आपको कोई डाउट है कि होगा नहीं होगा तो आप जाना कहाँ पर, झारखंड में पहुँच जाना। झारखंड के लिए आपको सूटेबल रहेगा अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम चल रहे हैं। इसके अलावा आज ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट निकली है। तो जो भी लोगों ने अप्लाई किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में, और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है कि उनका नाम उस रजिस्टर्ड लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो वो देख सकते हैं। MBA वालों की जो GDPI के लिए जिनको कॉल किया है उनकी लिस्ट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ने आउट कर दी है, तो वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना नाम है कि नहीं है वो चेक कर लेना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की साइट पे मिलेगा। हालांकि उसका भी वीडियो अभी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा 10-5 मिनट में। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ओपन काउंसलिंग के बारे में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।